हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कल मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैं आप सब लोगों को हिंदी साहित्य के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट राइटर है और जिनसे क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में बनता है उनके बारे में सब कुछ रचनाएं, उनके उपन्यास, कहानी संग्रह जो भी है, पत्रिकाएं, जो उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं मैं सब आपको देने की कोशिश करूँगा। तो मैं आज आपके लिए पहली वीडियो बनाने जा रहा हूँ हिंदी साहित्य पर। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ सबसे फेमस और सबसे जो हिंदी के एक ज़बरदस्त राइटर रहे अपने टाइम के, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। जी हाँ मेरे दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी जिनकी रचनाएं, कहानी, उपन्यास किसी न किसी पेपर में क्वेश्चन पूछ ले जाते। कोई भी एग्जाम हुई भी, टेट, सी टेट जो भी हो, यूपीएसआई में भी इनके रचनाओं, कहानी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। तो आइए मैं इनके बारे में आज आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ले चलूँगा इनके जन्म परिचय पे। आइए, इनका वास्तविक नाम क्या था। वास्तविक नाम, मूल नाम जो था उनका धनपत राय श्रीवास्तव था। जन्म इनका 31 जुलाई 1980 को हुआ। भारतीय थे। जन्म स्थान इनका लम्हाई वाराणसी में है। जीवन साथी इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। पिता का नाम इनका अजैब लाल था। माँ का नाम आनंद देवी था। बच्चे इनके अमृत राय, जिन्होंने इनका एक उपन्यास अधूरा रह गया था, मंगलसूत्र, जो उन्होंने इनके लड़के इन्होंने इसे कंप्लीट किया था। 1948 में प्रकाशित हुआ था ये, ठीक है। और इनका निधन जो है 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। वही वाराणसी में हुआ था। 56 साल की आयु तक ये रही और इन 56 सालों में इतना कुछ इन्होंने कमाया है। तो मैं आपको बताऊँ तो इनकी कहानियाँ आप पढ़ोगे ना। मैंने एक उपन्यास पढ़ा है इनका, गोदान, इतना, और कर्मभूमि, इतना ज़बरदस्त उपन्यास है, क्या बताऊँ यार। मतलब बहुत इंजॉय आता है पढ़ने में। तो आइए हम अपना जो टॉपिक है उस पर शुरू करते हैं बात। सबसे पहले इनकी जो कहानी की बात करूँगा, नमक का दरोगा। एक ऐसी कहानी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अक्सर अक्सर पूछी ही जाती है। तो नंबर 1 कहानी हो गई एक विजय। नंबर 2 पर ये है जो इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा। 2 बैलों की कथा, एक इम्पोर्टेंट कहानी है इनकी। पूस की रात, जबरदस्त, पेपर में आने वाली, बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा है इसको, ठीक है। ये भी आपको पढ़ना होगा। एक है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर तो सबको पता है, पर इसके अंदर अभी भी कुछ लास्ट ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन पैटर्न जैसे चेंज हुआ है और ये कहानी इसमें पूछ लिया गया है कि इसके पात्र कौन थे। पंच परमेश्वर में 2 पात्र है, जम्मुन और अलगू। ये इसके मेन पात्र थे, याद रखना मेरे भाइयों। ये इसके मेन पात्र हैं और ये इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक इनकी कहानी है ये बताऊं, सबसे खतरनाक, वफा का खंजर। वफा का खंजर आप जानते हो, और वासना की कड़ियाँ, ठीक है। स्त्री और पुरुष, लैला। लैला भी एक बहुत बढ़िया, मतलब कई एग्जामों में क्वेश्चन आया लैला किसकी कहानी है, ठीक है। इज्जत का खून। ये सब, ये 6-7 इंपॉर्टेंट कहानी इससे आई है। अब देखते हैं हम अगला, ये घमंड का पुतला। ये एक है ये होली की छुट्टी। और ये सबसे बड़ी सबसे पुत्र प्रेम, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है इनकी। काशी में आगमन। बेटों वाली विधवा, इसको मत छोड़िएगा। बेटों वाली विधवा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये बताऊँ आपको, अमृत। अमृत भी बहुत ही एग्जामों में 3-4 क्वेश्चन मैंने देखे हैं, उसमें ये भी आई हुई है। जी हाँ, मैंने मतलब यूपीएसआई की पूरी प्रिपरेशन मैंने हिंदी साहित्य के लिए की थी। और मेरे बताऊँ तुम्हें 7 क्वेश्चन आए थे मेरे पेपर में, 7 से 8। तो 7 के 7 मैंने बिल्कुल हटा दिए थे, बिल्कुल करेक्ट हो गए थे मेरे, ठीक है। मेरे नंबर भी इसी में बने, 31 नंबर मेरे हिंदी में बने। मैंने साहित्य से अलग सिरी पे शुरू के 5-7 टॉपिक कर रखे थे। और मुझे पता है इसमें रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर जो ये एग्ज़ाम है, इसमें भी देख लेना आप, साहित्य से 10 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। जिसने साहित्य कर लिया, हिंदी को क्लियर कर ले जाएगा, नंबर बड़े से बड़े। और बताऊँ कहानी, और ये ईदगाह, प्रेम सूत्र, ये आप पढ़ना। वरदान, माधवी, तांगे वाले की बड़े भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है बड़े भाई साहब। और एक आपकी ईर्ष्या। ईर्ष्या भी बहुत बढ़िया कहानी है इनकी। एक ये त्रिया चित्र, ठीक है। ठाकुर का कुआं मत छोड़ना। 2 सखियाँ, ठीक है। गुल्ली डंडा, बहुत ही प्यारी कहानी है गुल्ली डंडा। बूढ़ी काकी, ये भी मत छोड़ देना आप।
काया पलट भी आप देख के जाना, ठीक है मेरे दोस्तों। और एक कहानी इनकी आती है होली का उपहार, तो मैंने शायद बता दिया। दामूल का कैदी भी है, ठीक है। एक है इनकी कहानी सप्तरोज, एक सबसे इम्पोर्टेंट कहानी है इनकी बड़े घर की बेटी, जो सबसे पहली कहानी है जो 1910 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, इसको याद रखना आप। और एक ये कहानी है आपकी मंत्र और आत्माराम, बड़े घर की बेटी देखे 1900, ये ठीक है। पत्नी से पति, दुर्गा का मंदिर, ये भी आप रखना। प्रश्चित, ये मत छोड़ना आप। बंद दरवाजा, मिलाप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसमें कहानी है दिल की रानी, ठीक है। दिल की रानी, आपके दिल की रानी भी होगी कोई ना कोई, पर इसको आप याद रखना दिल की रानी, इसी नाम से याद रखना कि दिल की रानी मुंशी प्रेमचंद से संबंधित है। बंद दरवाजा, एक है अंधेर, दुख दशा, और ये है इस्तीफा। एक है सिर्फ एक आवाज़, बांका जमींदार, अनाथ लड़की कर्मों का फल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। और सबसे आखिर की इनकी जो कहानी थी ना, सबसे आखिर की 1936 में जो उन्होंने लिखी थी, कफन, उसके बाद इनका देहांत हो गया था, ठीक है मेरे भाइयों। अब मैं बात करूँगा इनके उपन्यास। सबसे पहला इनका उपन्यास था, सबसे पहला जो इनका उपन्यास प्रकाशित हुआ था, उस उपन्यास का नाम था इनका सेवा सदन, जो हिंदी में पहला था इनका, सेवा सदन, याद रखना, सेवा सदन। सेवा सदन नाम से 1918 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद इनका गोदान जो आया था, गोदान इनका 1936 में, मतलब अपनी मृत्यु से पहले इन्होंने इसको लिख दिया था। और गबन 1928 में आया हुआ है। इनका सन याद जरूर रखना, पूछ लेता है, पूछता नहीं, पूछा भी है यूपीएससी में क्वेश्चन। मेरे पास था रंगभूमि का, कौन सी ईयर में इनका रंगभूमि प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो ये सब ये रंगभूमि जो आया था 1925 में आया था। ये जो प्रेमाश्रम है 1922 में आया था प्रेम उपन्यास। कर्म भूमि उनका 1926 में आया हुआ है। कायाकलाप एक उपन्यास होगा इनका 1926 में आया हुआ। फिर आया था इनका प्रतिज्ञा है उपन्यास 1927 में, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विधवा जीवन के ऊपर जो समस्याएं होती हैं इन पर आधारित है। मंगलसूत्र ये अधूरा उपन्यास है, जो इनके लड़के अमृत राय ने कंप्लीट किया था। उसके बाद ये जो गबन है, गबन के जो मेन पात्र है रामनाथ और जलपा, ये दो मेन पात्र थे, पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी के अंदर एक शिफ्ट में कि गबन के मेन पात्र कौन थे, ठीक है। और ये रूठी रानी एक इनका वो हो गया। सेवा सदन जो पहला है ये बता दिया मैंने। तो अब आई होप अब आपको बताऊं तो नाटक, इनके जो नाटक है 3 नाटक है, इनके 3 नाटक के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला नाटक है इनका करबला, जो 1923 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। उसके बाद आया था इनका संग्राम, संग्राम नामक नाटक 1923 में आया था। ये करबला 1924 में, और प्रेम की बेदी 1933 में। 3 इंपॉर्टेंट नाटक इनके हैं। तो ज़्यादातर बताऊं तो इनकी जो इतनी मैंने आपको बताई हैं, इनको आप बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, क्योंकि एक ऐसे राइटर हैं, इनकी कहानी कोई भी एग्ज़ाम दो, रेलवे वगैरह, जीके में कोई भी क्विज हो, उसमें आपके बारे इनके बारे में बिल्कुल पर्सन आना ही आना है, 100% आता है। आई होप सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे ही मैं जो हिंदी के बिल्कुल यूपीएससी में जिनसे भर भर कर क्वेश्चन आए, पत्रिका हो, रचनाएँ हो, जो भी है, मैं हर एक राइटर के बारे में ऐसी एक एक वीडियो लाऊंगा बिल्कुल, ठीक है मेरे दोस्तों। थैंक यू। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।